नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों, हमारे चैनल पे आप एक से एक बेहतरीन फार्म की वीडियो देखते रहते हैं। और दोस्तों, आज मैं उस जगह पे आया हूं जहां पर भाई अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला लगता है। और पुष्कर के अंदर भाई पिंटू भाई का फार्म है। पिंटू भाई का भाई पेट्रोल पंप भी है। पेट्रोल पंप के साइड में ही भाई पिंटू भाई ने फार्म बना रखा है। और बहुत ही बेहतरीन घोड़ियाँ पिंटू भाई ने भाई अपने फार्म पर रख रखी है। और एक बेहतरीन बच्चा जो भाई पिंटू भाई के फार्म पे ब्रीड हुआ है और आज जो भाई घोड़ा इंडिया के अंदर बहुत सारी रिंगों के अंदर जीत भी रहा है, उस घोड़े की माँ भी भाई पिंटू भाई के पास में है। वो बच्चा कौन है, वो सारी डिटेल आज हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो पिंटू भाई नमस्ते, कैसे हो? नमस्कार प्रदीप भाई, पुष्कर में आपका स्वागत है। बिल्कुल, वेलकम। पुष्कर तो वैसे हम आते रहते हैं, आप हर साल नवंबर में बुलाते रहते हो हमारे को। बिल्कुल बिल्कुल, पुष्कर तो आना ही है। अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थान है। सबसे पहले तो ब्रह्म नगरी है वो पुष्कर। मेरे को लगा कि अगर घोड़े वाला पुष्कर नहीं आए तो उसका घोड़े रखने का फिर कोई मतलब है नहीं। हाँ, फिर तो कोई औचित्य नहीं है उसका। और मेरे को लगता है कि हर घोड़े वाला हिंदुस्तान के किसी मेले में जाए या ना जाए, अगर घोड़े वाला वेंटिलेटर पे है या हिंदुस्तान से बाहर है तो भी वो पुष्कर मेले में नहीं आता। बाकी तो मेरे लगा वो पुष्कर मेले में आए बिना रह ही नहीं सकता। वो पुष्कर तो आना ही है ना, अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ मेला है। और घोड़ों का तो फेमस हो गया प्रदीप भाई। ये घोड़ों के लिए तो अभी तो फेमस हो गया। फेमस हो गया। बाकी बात करें पिंटू भाई, मैं जानना चाहूँगा एक बार तो आप अपना पूरा नाम बताओ। मेरा प्रदीप भाई वैसे भीमराज गुजर नाम है मेरा, लेकिन घोड़ों के अंदर मेरे को पिंटू भाई के नाम से ही जानते हैं। और पिंटू भाई अपना पुष्कर में फार्म किधर पड़ता है? यानी कि ये सब मेला ग्राउंड से जस्ट नीचे रेलवे क्रॉसिंग के आगे पुलिस थाना है। पुलिस थाने से लगते ही अपना पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, वहीं अपना फार्म है। वो इंडियन ऑयल का जो पेट्रोल पंप है भाई, वहीं पे आप आगे पिंटू भाई से मिल सकते हो, ऐसा ना? बिल्कुल बिल्कुल। बाकी पिंटू भाई कितने घोड़ा घोड़ी अभी आपने जो रख रखे हैं? अभी प्रदीप भाई मेरे पास 4 घोड़ियां हैं, मतलब छोटे मोटे 4 हैं। 4 है, जिसमें 3 घोड़ियां और एक बच्ची है। और एक बच्ची है। अगर पिंटू भाई बात करें हम लोगों को, जो पहले नंबर पे 2 दांत बच्ची दिखाने वाले हैं, और मेरे को लगता है कि बहुत ही बेहतरीन बच्ची है। और पिंटू भाई से मेरे को लगता है कि इंडिया के काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने मांगी पर पिंटू भाई ने दी नहीं। क्या नाम है इस बच्ची का? इसका नाम प्रदीप भाई, बच्ची का नाम प्रभा है। प्रभा। और कौन है प्रभा का बाप? प्रभा का बाप प्रसेन है। प्रसेन। और इसकी माँ आभा है। आभा। और आभा किसके पास में है? आभा ये अपने कुंवर सवाई सिंह जी चंपावत रणसी गांव वालों के पास है। ओके। अभी है कि नहीं है? नहीं, अभी वो घोड़ी छूट गई। छूट गई। अगर बात करें इसकी उम्र कितनी है? उम्र 2 दांत हो गई प्रदीप भाई। 2 दांत। और हाइट में कितनी होगी सर? हाइट में प्रदीप भाई आपने हाइट देखी है भाई, 64 प्लस है। 64 प्लस है। और मार्किंग क्या है? मार्किंग इसकी पूरा ब्लेज है। और 2 पाँव पीछे के सफेद है। 2 पैर पीछे के सफेद है। तो पिंटू भाई अपने घर की होम ब्रीड है ये, या कहीं से खरीद के लेके आए हो? नहीं प्रदीप भाई, मैं ये रणसी गांव से लाया था, सवाई सिंह जी से। तो ये बच्ची थी जब मैं लेके आया था। लगभग कितनी उम्र में ले आए थे आप? ये लगभग मेरे को लाइव 18 महीने के करीब हो गई। 18 महीने की थी जब आप लेके आए थे, या 18 महीने आपके पास में हो गए? मेरे पास हो गए। 18 महीने आपके पास में हो गए। तो आपको क्या पसंद आया जिसकी वजह से आप लेके आए और सवाई बनाने आसानी से दे दी क्या? क्योंकि मेरे को लगता है सवाई बना के पास से घोड़ा हो घोड़ी हो लाना, मेरे को लगता है कि बहुत मुश्किल काम है। देखो प्रदीप भाई, ऐसा है, सवाई बना के और मेरे आज फैमिली टर्म्स है, पारिवारिक संबंध हमारे, उसमें कोई दो राय नहीं है। उनका है जो हमारा है, हमारा है जो उनका है। बिल्कुल। और उन्होंने कभी मेरे को कभी मना नहीं किया था किसी भी चीज़ के लिए कि पिंटू भाई ये इसकी माँ आभा आपने देखी हो प्रदीप भाई, तो बहुत ही तगड़ी और ऐसी घोड़ी थी। लगभग 64 के करीब होगी वो। बिल्कुल 64 साढ़े 64 के करीब। बाकी उसके सूम वगैरह पाँव वगैरह आप देखो प्रदीप भाई, वो ऐसा लगता था जैसे कोई घोड़ा हो वैसे। तो ये बच्ची जब हुई थी, जब से मेरे को बहुत पसंद थी। यानी कि आप जाते रहते होंगे तो आपके नज़र में होगी? हाँ, नज़र में थी। नज़र में तो थी। फिर कैसे मांगी सवाई बना से? एक दिन आप बोल दिया क्या, बोला यार मेरे को बच्ची चाहिए? कुछ नहीं प्रदीप भाई, यहाँ से गए थे बना जी के पास, जाके बैठे थे। तो बना जी ने भी ठीक है बैठ के घंटे 2 घंटे बैठे। तो मैंने ऐसे जानवर दिखाते ही है बना जी, मैंने भी जानवर देखे। देख कर मैंने बना जी को बोला, मैंने कहा हुक्म ये बच्ची अच्छी लग रही है।
तो बना जी का पहला शब्द ये था कि लोड करवा दूँ, अच्छी लग रही तो आपके लिए कोई मना ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं हुक्म, ऐसी कोई बात नहीं, अच्छी है इसलिए क्या। फिर मैंने बाद में जाके उनसे मांगी थी उसी टाइम, थोड़ी देर बाद बैठे रहे, फिर मांगी तो उन्होंने मेरे को मना नहीं किया कि ठीक है पिंटू सर ले पधारो आप। तो पिंटू भाई आपके पास से किसी ने नहीं मांगी क्या बच्ची? मेरे को लगता है आज के टाइम में 64 इंच की घोड़ियाँ तो मिल ही नहीं मार्केट में, और मिल भी रही है तो लोग कितना रेट मांग रहे हैं ये आपको भी पता होगा। आपसे ये बच्ची मांगी नहीं किसी ने? प्रदीप भाई बहुत जनों ने मांगी, बहुत जनों ने, फिर दी नहीं आपने? अब जब तक अपने घर का दाना पानी उसके लिखा हुआ है तब तक खड़ी है, जब तक आपके यहीं खाएगी बस। और जिस दिन अपने घर का दाना पानी उसका नहीं लिखा होगा, उस दिन किसी आगे लिखा होगा तो घोड़ी भी सोच रही होगी ना, बोला अंतर्राष्ट्रीय मेला तो इधर ही लगता है, अपन को किधर जाने का है। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रदीप भाई मेरी बड़ली पशु मेला जोधपुर में जो सरकारी मेला लगता है, हाँ अभी जोधपुर में लगा था, अभी जोधपुर में लगा था, फर्स्ट टाइम में लगा 2026 में ही लगा था, बिल्कुल। वहाँ अभी सेकंड आई थी, सेकंड नंबर पे आई थी। तो पिंटू भाई आपको शौक कैसे लग गया घोड़ों का? शौक तो प्रदीप भाई ऐसा है कि पुष्कर तो घोड़ों का मेला, अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता ही है, और घूमते थे, पुष्कर भी जाते थे मेले में, हम भी घूमते थे, तो जानवर देखते थे, करते थे, धीरे 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 लगी गया शौक। तो एक दो जानवर पहले भी लाए थे, फिर उनको दे दिए, फिर धीरे धीरे इन जानवरों में आ गए थे। तो पिंटू भाई जैसे लॉकडाउन के बाद से जितना घोड़ों का मेला ऊपर गया, उतना लॉकडाउन से पहले मेला थोड़ी लगता होगा इतना विशाल मेला। प्रदीप भाई घोड़ों का तो शुरू से भाई, हम तो जब छोटे से यहाँ देख ही रहे हैं, तब से हम तो इसी में देख रहे आ रहे हैं, घोड़ों का ही मेला हो गया ये। पुष्कर मेले में मेरे लगता है जो मेला झूले वाला लगता है उसको तो लोग भूल ही गए। झूले पहले देखो झूलों वाला था, वैसे मेन मेला ये ऊंट है, जो नागौरी बैल है, इनका मेला था ये। फिर धीरे धीरे वो घोड़ों का तो धीरे धीरे हुआ, तो अब तो बिल्कुल घोड़ों का ही हो गया, बाकी सब खत्म हो गया ये। अब तो मेरे लगा 80% सिर्फ घोड़े ही घोड़े हैं, 90%। 90%। आप भी आते ही हो, देखते और मेरे लगता है जगह भी घोड़ों ने पूरी घेर ली एक तरीके से, जगह ही नहीं मिलती है घोड़ों के लिए, जगह ही नहीं मिलती है। बाकी बात करें अभी प्रवाह खाली है या आपने किसी घोड़े से कंफर्म करा रखा है? प्रदीप भाई मैंने अभी इसको कायनात दिखाया है, लेकिन अभी चेक पास मैंने नहीं करवाई, चेक पास नहीं कराई है। बाकी बात करें पिंटू भाई, हम दूसरे नंबर पे लोगों को जो घोड़ी दिखाने वाले, क्या नाम है इस घोड़ी का? इसका नाम प्रदीप भाई अनामिका है। अनामिका। और कौन है अनामिका का बाप? अनामिका का बाप हो गया आफ्ताफ, और माँ है इसकी आलमारा। आलमारा, जो भी मेरा लगता है आलमारा एक बहुत पॉपुलर घोड़ी है, जो भी सवाई बना के पास में। बिल्कुल सर। और उम्र में कितनी है ये? उम्र में लगभग 5.5-6 साल हो गए। 5.5-6 साल की। और हाइट में कितनी होगी ये प्रदीप भाई करीब 63.5 के करीब, 63.5 के करीब प्लस ही है 3.5। तो ये भी सवाई बना के पास से ही आई होगी, ये भी माँ उनके पास ही है तो। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो ये कैसे आई घोड़ी आपके पास में? ये भी प्रदीप भाई इसमें भी लंबा ही राज था। ये घोड़ी मेरे सोएबना ने मेरे को गिफ्ट की थी। अच्छा, गिफ्ट में दी? हाँ जी, बहुत बड़ी बात है, आपको गिफ्ट दी। बिल्कुल। तो जैसे अभी बात करें, घोड़ी मेरे को गब्बन लग रही है शायद, है ना? हाँ। कितने महीने की गब्बन है ये? अभी ये 6 महीने की गब्बन है। 6 महीने की। हाँ। किस घोड़े से गब्बन है? ये कायनात से है साहब। कायनात से। तो इस घोड़ी ने आपके पास में कितने रिजल्ट दिए? इसका एक मेरे पास बच्चा आया रुसान, यानी कि वो पहला रिजल्ट था, वो पहला रिजल्ट। अब दूसरा कायनात से आएगा। अब दूसरा कायनात से आएगा। तो पिंटू भाई जैसे रुसान आपके यहाँ पे ब्रीड हुआ, सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही। आपकी इसी अनामिका का बच्चा है। अनामिका का। पर रुसान मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान की 7, 8, 10 रिंगों में जीता 2025 या 26 में। बिल्कुल साहब। पर मैंने ये कहीं पे भी नहीं सुना कि ये पिंटू भाई के यहाँ ब्रीड हुआ, ऐसा क्यों? देखो एक्चुअली हुआ क्या था साहब, जब इसको मेरे से पुष्कर मेले में तारी भाई और संदीप भाई लेके गए थे। कितनी उम्र में? ये लगभग 6 महीने का था। 6 महीने का। 6 महीने का। ओके। तो उसके बाद में जो पिनाकिन भाई है बारोट, वो शायद तारी भाई से और संदीप भाई से वो वहां से लेके गए। तो अब वो उनका बतावे क्या नहीं बतावे प्रदीप भाई। पर कभी कभार पिंटू भाई लगता है कि यार अपने यहाँ ब्रीड हुआ है तो अपना भी नाम आना चाहिए। देखो फील तो होता ही है कोई चीज़, यार अभी मान के चलो कोई चीज़ मेरे पास से जावे, कोई मेरा वीडियो कोई अपने चैनल पर डाल रहा है, तो मेरे को भी लगे ना यार साला अपना नाम तो आना चाहिए ना यार नीचे लिखा हुआ। प्रदीप भाई खुशी तो है ना, जब अपना बच्चा, जब भाई माँ कौन है उसकी? माँ तो हमारे पास ही है साहब। ब्रीड तो आपके पास में ही है, ब्रीड तो यहीं हुआ है। बिना माँ के तो आज वो कैसे कुछ करेगा? तो पिंटू भाई जब वो रिंगों में जीतता है,
कैसी खुशी होती है? बहुत खुशी होती है सर। है? आज अपनी घोड़ी का नाम हो रहा है, इसकी पीछे जितनी ओहदे उसका नाम कर रहा है। तो जैसे माने चलो रुसान रिंगो में विनर बन ही रहा है, तो लोग पिंटू भाई आपसे कांटेक्ट करते हैं कि भाई अब ये जो अनामिका का कोई बच्चा आए तो भाई साहब हमको देना? आते ही हैं प्रदीप भाई, है? आते ही हैं। फिर आप क्या देते हो उनको? अब जो अभी अपने पास भी एक ही हुआ है तो एक अपन ने सेल आउट कर दिया है। देखो क्या आता है क्या नहीं होता है। कभी कभार पिंटू भाई लगता है कि यार बच्चा मेरे को देना नहीं चाहिए था यार, अपन खुद तैयार करते हैं। देखो प्रदीप भाई, ऐसा है कि जब तक उसका अपने घर में दाना पानी लिखा हुआ था तब तक अपने पास था। और फिर मेरे सवाई बना बाबा हुक्म है, उन्होंने मेले में हाँ कर दी थी तारी भाई से, तो फिर उनका मैंने सेल कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं होगा। बाकी बच्चा बहुत भारी बना, बहुत अच्छा, रुबाब गुबाब में सब कंप्लीट पैकेज है। साम नाम तो आज सवाई सिंह जी का कर रहा है, वो तो करेगा ही सवाई सिंह जी यार। का देखो नाम कर रहा है। कोई आदमी किसी का नाम ले ना ले, मेरे को ये समझ में आता है कि आप जिसके घर ब्रीड हुई है या फिर उसके पीछे जिन लोगों का यानी मेहनत है, उनका ठप्पा आप कभी नहीं हटा सकते, चाहे से आप वीडियो में नाम लो या मत लो। बिल्कुल, ये बात घोड़े वालों को तो सबों को पता रहता है कहाँ ब्रीड हुआ है और किसने भाई इस पे मेहनत करी है। बिल्कुल प्रदीप। बाकी अगर बात करें जैसे आपके घोड़े अभी गर्मी के हिसाब से देखे पिंटू भाई बिल्कुल सेट है, फीड में क्या दे रहे हो अभी? फीड में हुक्म जैसे हमारे प्रदीप भाई सुबह सुबह तो लड़के वही पानी वानी का जो सिस्टम है जल्दी, फिर उसके बाद में हम जो दलिया चापड़ वगैरह देते हैं, फिर अशु फीड वगैरह कोई है वो दे देते हैं। वो बाकी रिच का हमारे घर का है। तो अश्व फीड कितने टाइम देते हो आप? प्रदीप भाई ऐसा है कि जब मंगवा लेते हैं 6 महीने तो देते ही हैं साल में। 6 महीने? 6 महीने। तो उससे क्या फर्क देखने के लिए मिल रहा है आपको? थोड़ा जानवर तैयार रहते हैं। जब भी मेरे लगा घोड़ा घोड़ी गर्मी के हिसाब से देखे तो अभी 47 डिग्री तापमान है, पर आपके एनिमल बिल्कुल तैयार है, रेडी है। बाकी बात करें पिंटू भाई, तीसरे नंबर पे हम लोगों को जो घोड़ी दिखाने वाले, क्या नाम है इसका? इसका देवली है सर। देवली। और कौन है देवली का बाप? देवली का बाप ये सप्तास की है। सप्तास की है। और इसकी माँ शिप्रा है। शिप्रा। शिप्रा किसके पास में? ये नागेश भाई देसाई है, हाँ। देसाई स्टेट फार्म। ओके। उन्हीं से उनके पास में अभी शिप्रा? उनके पास में है। और मेरे को लगता है वो शायद कुमार भाई से लेके आए थे। वो कुमार भाई से लेके आए थे। मतलब कुमार भाई से वो लेके आए हैं, मैं नागेश भाई से लेके आया। अच्छा, आप नागेश भाई से लेके आए? हाँ, देवली मैं नागेश भाई से लेके आया हूँ। तो देवली की उम्र कितनी है अभी? इसकी वयस लगभग 5.5-6 साल के करीब। और हाइट में कितनी होगी? ये लगभग 63.5 प्लस ही है। ये 63 प्लस है। तो आपको कितना टाइम हो गया देवली को लाए हुए? मेरे को लगभग प्रदीप भाई 5 महीने करीब हो गए। 5 महीने के करीब। तो आप क्या गुजरात स्पेशल घोड़ी लेने के लिए गए थे या फिर सिर्फ घूमने के लिए गए थे और देवली पसंद आ गई आपको? घूमने के लिए गए थे, तो वहाँ भाई के फार्म पे भी चले गए, तो रात वहाँ रुके थे। सुबह उठ के उनके जानवर वगैरह देखे थे, 1-2 जानवर पसंद आए तो लेके आ गए। तो पिंटू भाई कितना घूमे हो, यानी कि पुष्कर के अलावा कहाँ पे विजिट करी हुई है? नहीं प्रदीप भाई, ज़्यादा कहीं नहीं घूमे अपन तो। और कई भाई लोगों के फार्म पे कभी चले जाते हैं, बाकी ज़्यादा मेरा घूमना नहीं होता प्रदीप भाई। बाकी पिंटू भाई कितना टाइम हो गया, यानी कितने साल से रख रहे हो घोड़ा घोड़ी? प्रदीप भाई घोड़ा घोड़ी तो ऐसे है कि शुरू से बचपन से शौक था, क्योंकि यहाँ मेला हमारे यहाँ बढ़ता था। बिल्कुल। तो शौक भी था, घूमते थे मेले में, जानवर देखते थे। धीरे धीरे शौक लगाया रे, एक आध जानवर अपने को भी रखना चाहिए। तो घर वालों को बोला, घर वालों ने एक आध जानवर पहले हमने लिए, फिर धीरे धीरे 1-2 रखना सीखा था। पहले 2-1 जानवर लिए थे फिर उनको मैंने निकाल दिया वापस, फिर मैंने इन जानवरों पे आ गया था। क्वालिटी कब से रखना चालू करी, यानी कि क्वालिटी मैं जब अनामिका लेके आया था फर्स्ट बार। अनामिका लेके? उससे पहले एक अच्छी घोड़ी मेरे पास थी। ये लगभग उसमें 7-8 साल पहले की बात है सर। वो मैंने भी गुजरात सेल की थी मैंने। अच्छा। वो रौनक शुक्ला भाई है, वो लेके गए थे। ओके। तो मेरे को लगता है कि कितने एनिमल सेल करे अभी पिंटू भाई अभी तक आपने इतने टाइम? ज्यादा नहीं किए प्रदीप भाई, 2-3 जानवर इधर 2-3, एक रुसान हो गया, एक रौनक भाई को दी वो, बिल्कुल एक आध और होगा। बाकी मेरे को लगता है कि टाइम कैसे निकालते हो अपने बिजनेस से? प्रदीप भाई ये शौक ही ऐसा है, मतलब सारा काम छोड़ना पड़ता है इनके लिए। चाहे एक बार 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे जो भी निकले, घोड़ो घोड़ी के लिए निकालना पड़ेगा।
शौक लग गया तो छोड़ता नहीं है। तो कभी कभार जैसे ज़्यादा लोड हो जाता है, कभी कभार दिमाग में आता है कि यार घोड़ा घोड़ी रखना आप बंद कर देंगे अभी? अरे भाई कभी होता है तो घंटे 2 घंटे के लिए होता है, वापस सेट हो जाता फिर वापस सेट हो सेट जाता हो है। और मेरे को लगता है कि ये चीज़ हर घोड़े वाले के साथ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत सी बार घोड़े वालों के पास जाता हूँ तो वो कहते हैं प्रदीप भाई सारे एनिमल निकालने के, फिर सुबह उनको गलती से अगर माने चलो कोई बंदा फोन कर दे ना, बोले भाई यार वो रात को ही निकालने था, अभी नहीं निकालने। बिल्कुल भाई, क्योंकि मेरा लगता है जिसने घोड़े रख लिए वो शौक से दूर जा ही नहीं सकता। उससे दूर हो ही नहीं सकते। बाकी ये है कि आपने 4 रख रखे, पर ये कि बेहतरीन क्वालिटी रख रखी है यानी कि। और मैं ये चीज़ वीडियो में बोलता भी हूँ कि आज के टाइम में 40 रखने से बढ़िया 4 रखो, पर टॉप क्लास रखो। बिल्कुल प्रदीप। बाकी अभी ये देवली प्रेग्नेंट है? हाँ अभी प्रेग्नेंट है। किस घोड़े से? अभी ये नागेश भाई के पास ही ब्रह्मोस था। हाँ, जो अभी पंजाब चला गया। पंजाब चला गया, उन्होंने सेल कर दिया। हाँ, उसी से है। अभी 10 महीने गब्बन है। 10 महीने की गब्बन है। तो यानी कि आपके पास में 1-1.5 महीने में बच्चा आ जाएगा। 1-1.5 महीने में बच्चा आ जाएगा। तो आपके पास में देखा जाए तो एक तरीके से तीनों ही गब्बन हो जानी घोड़ी, है ना? अभी तीनों गब्बन, एक चेक पास करवानी है। हाँ, वो अगर चेक पास हो गई तो फिर तीनों ही गब्बन हाँ, है। तीनों ही गब्बन है। बाकी ये है कि देवली बच्चा दे देगी, उसके बाद में अनामिका, उसके बाद में प्रभा का बच्चा आ जाएगा। बिल्कुल। बाकी बात करें लोगों को, हम एक छोटी बच्ची और दिखाने वाले। क्या नाम है छोटी बच्ची का? इसका केसर है। केसर। और कौन है केसर का बाप? केसर का बाप ये रंगबाज है, और इसकी माँ ऑल इंडिया चैंपियन अश्व शक्ति है। अश्व शक्ति। और रंगबाज शायद नागेश भाई के पास? नागेश भाई के पास ही था, और अश्व शक्ति भी अभी नागेश भाई के पास ही है। वो भी मेरे को लगता है कि चैंपियन है। हाँ, ऑल इंडिया चैंपियन है साहब, वो भी शायद 15-16 शो जीती भी होगी। तो ये आप देवली और ये बच्ची एक साथ ही लाए थे? हाँ, एक साथ ही लेके आए थे। तो दे दी थी नागेश भाई ने? नागेश भाई का प्रेम है साहब, वो भी छोटे भाई की जैसे रखते हैं। मांगी, मना नहीं किया था, दोनों जानवर दिए। तो आप, मेरे को लगता है कि बच्ची लाके तैयार करने में भी आपको, मेरे को लगता है बड़ा मजा आता दिखे। देखो, बच्चे लाने में एक फायदा है, उसका सारा अपने को पता चल जाता है, कैसी है कैसी नहीं है। ये चीज होता ही है। बाकी ये कि बच्चे तैयार करने में थोड़ा सा आदमी का क्या है, मन भी लगता है। और जो बच्चे होते हैं वो ऑनर को भी समझ जाते हैं, और स्वभाव का भी पता लगता है। अभी जैसे आपको पता है भाई, छोटे से आपने किसी घोड़ी को पाला है, आपको पता है कि ये लात नहीं मारेगी, तो आप उसके पीछे खड़ा हो सकते हो। बिल्कुल। पर अगर आप घोड़ी लेके आए और आपको कह दे कि पीछे खड़े हो जाओ, तो आप खड़े तो होगे, पर डर डर के खड़े हो। पता नहीं रहता ना कैसी है, कैसी स्वभाव कैसा है उसका। तो भाई इनमें तो यार छोटे छोटे बच्चे लाए तो उनका स्वभाव में पता रहता है। तो अभी बच्ची की क्या उम्र है पिंटू भाई केसर की? 10-11 महीने करीब। 10-11 महीने की। बिल्कुल। बाकी ये है कि भाई 4 एनिमल है आपके पास में, और 4 टॉप क्लास है। बिल्कुल। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि आप भाई कोई भी भाई पुष्कर आओ तो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, मेरे लगता है पुष्कर में एक ही होगा इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। इंडियन ऑयल के साथ 2-3 पंप। 2 है। पर आपका ये पुष्कर मेरा लगता है वो फाटक से, ये कौन सा रास्ता है जो आप? ये जो मेड़ता वाला, ये मेड़ता वाला फर्स्ट थाने से जस्ट आगे निकलेंगे ना, तो फर्स्ट में पुष्कर थाने से मेरे को लगे 200 मीटर होगा बस। बिल्कुल। 200 मीटर पे इंडियन ऑयल का भाई पेट्रोल पंप है। और मेरे को लगता है कि बहुत सारे घोड़े वाले ये मेड़ता सिटी वाले रोड से गुजरते हैं। बिल्कुल। पर मेरे को लगता है पुराने घोड़े वालों को तो पता होगा, पर बहुत सारे नए घोड़े वालों को नहीं पता होगा। तो भाई आप कभी भी इधर से गुजरो तो पिंटू भाई के फार्म पे आप होके जाना, आपको भाई बहुत सारी क्वालिटी के बारे में पता लगेगा। क्योंकि भाई पिंटू भाई जहाँ से घोड़ियाँ लेके आए, वो मेरे को लगता है कि एक हिंदुस्तान का ऐसा घर है जिनका घोड़ा मार्केट को ऊपर ले जाने में एक बहुत बड़ा योगदान है, सवाई बना का। बिल्कुल पिंटू भाई सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात। तो आप तो भाई, आपके तो मेरे को लगता है घर जैसे संबंध है, आपको हमारे से ज्यादा पता होगा। बिल्कुल पढ़ने में। तो मेरे को लगता है कि अगर आप वहां से घोड़ा घोड़ी लेके आए हो तो भाई क्वालिटी होगी, सीधी सी बात है। क्योंकि आपके जो भी घोड़ा घोड़ी देखो, उनके माँ की तरफ से देख लो या बाप की तरफ से देख लो, दोनों पेडिग्री बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल। तो पिंटू भाई जैसे हमने लोगों को दिखाए, अब ये भी है कि भाई लोग मांगेंगे भी, क्योंकि क्वालिटी लोग मांगते भी है। तो कोई इरादा है कोई देने का, बच्ची घोड़ी, या कोई अगर लोग कोई मांगे भाई लोग, तो भाई लोग को आवे, वेलकम है उनका। ये है कि भाई यहाँ आ जाना पिंटू भाई के पेट्रोल पंप देख पे, लेंगे जो भी होगा। अगर पिंटू भाई तुम्हारे से सेट हो गए तो दे देंगे, और तुम्हारे घर दाना पानी होगा। बिल्कुल। बाकी नीचे स्क्रीन पे भाई पिंटू भाई का नंबर चल रहा है, कोई भी भाई अगर पुष्कर आता है तो आप पिंटू भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू पिंटू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अपने घोड़ा घोड़ी दिखाने के लिए।